हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं रोज़मर्रा से रिलेटेड एक स्टोरी लेके आई हूँ। अक्सर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं अपनों के बीच, तो वैसी एक स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी का नाम है द एंग्री ब्रदर्स। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा, क्रोधित होना। ब्रदर्स मीन्स भाई, मीन्स गुस्से में भाई या क्रोधित होने वाले भाई। तो चलिए स्टोरी को हम पढ़ते हैं और जाने की स्टोरी क्या है। वंस एक बार देयर वेयर टू ब्रदर्स। वंस मीन्स एक बार, देयर वहाँ, वेयर थे, टू ब्रदर्स दो भाई। एक बार वहाँ दो भाई रहते थे। दे लव्ड ईच अदर अलॉट। दे मीन्स वे लोग, लव्ड प्यार करते थे, ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे से, अलॉट बहुत ज़्यादा। वे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड ऑलवेज प्ले टुगेदर। एंड और ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्लेड मीन्स खेलते थे, टुगेदर साथ में खेलते थे। मीन्स 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 दो भाई थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। बट वन डे, परंतु वन डे एक दिन, दे हैड अ ह्यूज फाइट ओवर देयर न्यू टॉय कार। दे मीन्स उनकी, हैड मतलब पास, मतलब हैड मतलब हैव का पास टेंस है, हैड अ ह्यूज फाइट, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी, फाइट मीन्स लड़ाई, एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, ओवर देयर न्यू टॉय कार। ओवर मीन्स ऊपर, देयर मतलब उनके, न्यू मतलब नए, टॉय मीन्स खिलौना, कार उनके, मतलब दोनों भाइयों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई नई कार के ऊपर। नया खिलौना उनके पास था, उसी के ऊपर लेकर दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो गई, दोनों भाइयों के बीच। दे डिसाइडेड टू डिवाइड देयर टॉय। दे यहाँ पे उन दोनों भाइयों के लिए आया है। डिसाइडेड तय किया, डिसाइडेड मीन्स तय करना, टू डिवाइड, डिवाइड मतलब हिस्सा लगाना, भाग लगाना। देयर टॉयज, उनके खिलौनों के बीच उन्होंने क्या तय किया कि हम लोग इसका हिस्सा लगा लें, मीन्स बांट लें एक दूसरे में। एंड प्ले सेपरेटली, और प्ले मीन्स खेलें, सेपरेटली मीन्स अलग अलग। उन्होंने, दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने खिलौनों को बांट लिया जाए और अलग अलग खेला जाए, ऐसे ना हम दोनों के बीच में झगड़ा होगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे स्टार्टेड शॉर्टिंग आउट द टॉयज। नेक्स्ट डे अगले दिन, दे वे लोग, स्टार्टेड शुरू कर दिए, शॉर्टिंग आउट मीन्स छटाई करना, बांटना, द टॉयज खिलौनों को एक दूसरे में बांटने लगे, मीन्स बराबर बराबर हिस्सा उसका लगाने लगे। फर्स्ट दे सॉर्टेड आउट द बिग टॉयज। फर्स्ट मतलब सबसे पहले, प्रथम, दे वे लोग, शॉर्टेड आउट मीन्स छटाई करने लगे, द बिग टॉयज बड़े खिलौनों की छटाई करने लगे। बट दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। परंतु यह, दिस मतलब ये जो छटाई कर रहे थे उसके लिए दिस का यूज़ हुआ है। टुक मीन्स लिया, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ टाइम मीन्स बहुत ज़्यादा समय ले लिया। बड़े खिलौनों को ही छांटने में उनका बहुत सारा समय चला गया। सो दे डिसाइडेड टू शॉर्ट आउट द स्मॉल टॉयज द नेक्स्ट डे। सो अतः दे वे लोग, डिसाइडेड तय किए, टू शॉर्ट आउट मीन्स छटाई करना, बांटना, द स्मॉल टॉयज स्मॉल मतलब छोटे, टॉयज मीन्स खिलौने को, द नेक्स्ट डे उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन हम लोग जो छोटे खिलौने हैं उनको बांटेंगे। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे, परंतु अगेन फिर से, एट द एंड ऑफ द डे दिन के अंत में, दिन ख़त्म होते ही, दे वेयर लेफ्ट विथ अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज। और दिन के ख़त्म होते ही फिर से क्या होता था, वे लोग लेफ्ट मतलब छोड़ देते थे, विथ अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज। और वे मतलब उस लार्ज नंबर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा संख्या खिलौनों की, और वे लोग उसका हिस्सा नहीं लगा पाते थे और वे दोनों थक जाते थे। आफ्टर द आफ्टर द डिवीज़न के बाद मतलब भाग लगाने के बाद, हिस्सा लगाने के बाद, द
आफ्टर द डिवीज़न द बॉय डिड नॉट इवन फ़ील, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, इवन फ़ील मतलब फ़ील मतलब महसूस करना, इवन मतलब भी, डिड नॉट इवन फ़ील मतलब वे महसूस नहीं कर पा रहे थे, लाइक प्लेइंग खेलने जैसा, विद द टॉयज़ अगेन खिलौनों से फिर से। मीन्स उनका इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि वे जो लड़के थे उनका खिलौनों से खेलने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मतलब उन्हें खेलने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने तो खिलौने बाँट लिए थे, सेपरेट कर लिए थे, अलग तो कोई अलग-अलग कैसे खेल सकता है? कोई अकेला कोई खेल सकता है कभी? जब 2 लोग मिलके खेलते हैं तो अच्छा लगता है, ना कि अकेले-अकेले खेलना। इसी वजह से जो दोनों भाई थे, उन्हें भी अकेले-अकेले खेलने में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा था, और उन खिलौनों से खेलने का उनका मन नहीं कर रहा था। यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि उनको अपने खिलौनों से खेलने का भी मन नहीं कर रहा था। आफ्टर आफ्टर द डिवीज़न के बाद, हिस्से के बाद उनका खेलने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। टाइम पास्ड समय बीता, टाइम पास्ड मतलब बीतना, टाइम पास समय बीता। द ब्रदर जो भाई थे, स्टिल अब भी, तब भी, नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव अप मीन्स त्याग करते थे, देयर फाइट अपनी लड़ाई का, मीन्स उन्हें अकेले खेलने में अच्छा भी नहीं लगता था, परंतु तब भी वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन मॉर्निंग एक सुबह, दे शॉ टू बॉयज़ प्लेइंग, वन मॉर्निंग उन्होंने एक सुबह देखा, दे सॉ मीन्स वो दोनों भाई थे, शॉ मीन्स देखे, टू बॉयज़ दो लड़कों को, प्लेइंग खेल रहे थे, विथ साथ, विथ मतलब साथ में, विथ अ टॉय कार इन द गार्डन, दोनों भाइयों ने एक सुबह देखा कि दो लड़के खेल रहे हैं विथ अ टॉय कार, एक खिलौने वाली कार से खेल रहे हैं, इन द गार्डन गार्डन में, बगीचे में खेल रहे हैं। दो चिल्ड्रेन मीन्स वो जो बच्चे थे, जो लड़के खेल रहे थे, उन्हें कहा गया है दो चिल्ड्रेन, वेयर थे, हैप्पीली खुशी खुशी, प्लेइंग खेल रहे गए, प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, टुगेदर साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में, मीन्स दोनों बच्चे खुशी खुशी अब दोनों एक दूसरे से मिलकर खेल रहे थे। द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स होता है खुशी, एंड टुगेदरनेस, टुगेदरनेस मीन्स होता है एकजुटता साथ में, एंड खुशी और एकजुटता साथ में, ऑफ द चिल्ड्रेन बच्चों की, मीन्स वो जो दोनों लड़के खेल रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे लोग बहुत खुश थे, एकजुटता मीन्स साथ में थे, मेड मीन्स बनाया, अ ग्रेट, ग्रेट मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, ऑन द टू ग्रम्पी ब्रदर्स, ऑन मतलब पर, द टू मीन्स दो जो भाई थे, ग्रम्पी मीन्स होता है चिड़चिड़ा, क्रोधित, तुनक मिजाजी, ब्रदर्स जो दोनों बच्चों की जो खुशी थी, हैप्पीनेस थी, टुगेदरनेस थी, जो एक दूसरे के साथ मिल के वो लोग खेल रहे थे, उन दोनों बच्चों का उन दोनों भाइयों पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ा। ग्रम्पी, ग्रम्पी मीन्स होता है तुनक मिजाजी, दोनों भाई तुनक मिजाजी थे, तभी तो एक दूसरे से लड़ जाते थे, और इस वजह से जब उन्होंने देखा कि दो लड़के और हैं जो साथ में एक ही टॉय कार से खेल रहे हैं, तो उन्होंने उन बच्चों का उन दोनों भाइयों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। दे रियलाइज्ड, उन दोनों भाइयों ने रियलाइज्ड महसूस किया, देयर मिस्टेक अपनी गलती को महसूस किया, मिस्टेक मतलब गलती, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना, टुगेदर अगेन, टुगेदर मतलब साथ में, अगेन फिर से, मीन्स वो दोनों जो बच्चे खेल रहे थे उनका असर उन दोनों भाइयों पर बहुत ज़्यादा पड़ा, और उन्होंने अपनी गलती महसूस की कि हमें अलग अलग ना खेल के साथ में खेलना चाहिए, इसी में हम खुश रहेंगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ और वे दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिल गए और साथ में फिर से खेलने लगे। तो इस स्टोरी का मॉरल यह है कि हमें अपने भाई से या किसी भी और लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और हमेशा मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन अकेले जीने में थोड़ा बिना रस के हो जाता है, नीरस हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, पर किसी के साथ में अपनी खुशियों को बांट कर, शेयर कर कर अगर जीवन जिया जाए तो जीवन जीना बहुत ही सरल हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और ये स्टोरी आज के जीवन से, आज के लाइफ स्टाइल से भी रिलेट करती है। आजकल बहुत लोग अकेले जीवन जीते हैं और
उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहता, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने सुख-दुःख को दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए, जो अपने हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, जो हमारी खुशियाँ समझते हैं, हमारे दुःख को समझते हैं, उन्हीं के साथ शेयर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ शेयर करना चाहिए, जो अपने हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनके साथ तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आज की स्टोरी हमारी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।